जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपन ने 2D पढ़ लिया, 3D पढ़ रहे थे। 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु वगैरह अपन ने पढ़ लिया। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे गोला और अर्धगोले के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अपना क्षेत्रमिति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपना नया टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। काफी दिनों से क्षेत्रमिति की क्लास चल रही है कि पहले तो अपन ने 2D पढ़ा, फिर 3D पढ़ा, काफी क्लासें हो गई। तो आज अपन कंप्लीट करते हैं इसको क्षेत्रमिति को, फिर नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे। अब जो टॉपिक आएंगे अपने, वो छोटे-छोटे टॉपिक है, वो 1 या 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाया करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अपन जल्दी-जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले आज मैं एक क्लास लेने से पहले वो एक अपडेट है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है? काफ़ी दिनों से मैं कई बार क्लास में चर्चा भी करता हूँ कि आप पीवी क्लासेज की वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही है अपनी। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये पहले से ओपन है, अपने क्रोम पे या फिर गूगल पे अपन जाएँगे और वहाँ पे पीवी क्लासेज सर्च करेंगे, ठीक है? पीवी क्लासेस सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दिख जाएगा पीवी क्लासेस और ये अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो अपन अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पे अपडेट हो रहा है धीरे-धीरे। बाकी कोर्स वगैरह ये तो अपडेट हो रहा है, ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज पे अपन को जाना है, ठीक है? टेस्ट सीरीज पे जाएँगे तो अभी टेस्ट सीरीज पूरी टेस्ट सीरीज अभी अपडेट नहीं हुई है। राजस्थान एग्जाम की है टेस्ट सीरीज और ग्रेड थर्ड की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा पीएसआई की, फोर्थ ग्रेड की, इनकी सबकी सीटेट की, इनकी सबकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अभी मैथ की टेस्ट सीरीज सबसे पहले अपडेट होना शुरू हुई है। इसके बाद भी पहले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज अपडेट होगी, फिर फुल टेस्ट सीरीज भी अपडेट हो जाएगी। तो अभी आप मैथ के क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे अपनी क्लास ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे राजस्थान में जितने भी पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन है, या फिर जो सेंट्रल लेवल के भी काफी क्वेश्चन होते हैं, तो वो कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम टेस्ट सीरीज में ऐड कर देते हैं। जो क्लास में क्वेश्चन छूट जाते हैं वो टेस्ट सीरीज में ऐड हो जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से दे सकते हो। टेस्ट सीरीज अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। कि अभी अपनी मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है? मैथ की काफी 4-5 टॉपिकों की टेस्ट सीरीज अपने कंप्लीट हो गई। देखो, प्रोबेबिलिटी और डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है? अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, द्विघात समीकरण, इन सब की टेस्ट सीरीज है। प्रोबेबिलिटी की स्टैटिक्स की है, ठीक है? मेंसुरेशन की टेस्ट सीरीज है। ये सारे टॉपिकों की टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट दी दिस टेस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कहाँ से करेंगे? लॉगिन देखो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है रजिस्टर और लॉगिन का। लॉगिन आपने अगर पहले रजिस्टर नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर दिया तो आप फोन नंबर और आपके जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो लगाओ, यहाँ से डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, आप पहली बार टेस्ट दे रहे हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे अपने पासवर्ड डालने और क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट होने के बाद आप वेबसाइट पे जितने भी टेस्ट है, जितने भी नोट्स है, सब डाउनलोड कर सकते हो, सब देख सकते हो, ठीक है? तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज पे जाना है। टेस्ट सीरीज पे जैसे ही जाओगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, थर्ड ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज है, साइंस मैथ की फुल टेस्ट सीरीज है, एल1 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है? ये धीरे धीरे अपडेट हो जाएगी, अभी अपडेट नहीं हुई है। अभी अपडेट मैथ की टेस्ट सीरीज, अपनी मैथ की टेस्ट सीरीज पे वर्क चल रहा है। मैथ के काफी सारे टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गए। तो ये टेस्ट आप यहाँ से दे लेना। यहाँ से आपको क्या है, जैसे टेस्ट देने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, देखो, कंप्लीट हो जाएगा। रीटेक वापस भी दे सकते हो आप टेस्ट देने के बाद, ठीक है? और आंसर भी देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज दे लेना। ये तो वेबसाइट की बात हो गई। अपनी जो टेस्ट सीरीज वेबसाइट पर शुरू हो रही है, तो वहां से टेस्ट सीरीज आप दे लेना और हमें बताना अगर कोई भी समस्या आती है टेस्ट सीरीज देने में। तो आप हमें, हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है पीवी क्लासेस के, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पे भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम का जो ग्रुप है टेली पीवी क्लासेस के नाम से, तो वहां पे भेज सकते हैं कोई भी दिक्कत आए। बाकी अपन क्षेत्र मिति टॉपिक पढ़ रहे थे। क्षेत्र मिति में अपन ने सारे जितने भी टॉपिक है लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए। अपना जो लास्ट टॉपिक बच रहा था, गोला और अर्धगोला। आज अपन गोले और अर्धगोले की चर्चा करते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्षेत्र मिति टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट न्यू चैप्टर अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी करेंगे, ठीक है? तो आज सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं गोले की। तो सबसे पहले फॉर्मूलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोला क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? गोला हो गया या फिर अर्धगोला हो गया, ठीक है? दोनों की साथ में ही बात कर लेते हैं, गोला और अर्धगोला, ठीक है? सबसे पहले ये अपने पास कोई गोला है, ठीक है? गोले की ये क्या है, त्रिज्या है। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं है। और ये गोले की क्या है, ये भी त्रिज्या है।
और ये गोले की क्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो ये गोले की जो ऊंचाई है, गोले की ऊंचाई कितनी हो गई, गोले की ऊंचाई देखो, गोले की ऊंचाई 2r हो गई। 2r का मतलब ये क्या, 2r क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। गोले की इधर तो अपन बात करते हैं गोले की, ठीक है। इधर तो अपन बात करते हैं किसकी, गोले की, और इधर अपन बात करते हैं अर्धगोले की, ठीक है। ये तो गोला हो गया, गोले की ऊंचाई कितनी होगी, 2r, यानी कि 2r का मतलब हो गया व्यास हो गया, ठीक है। इसके बाद गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपन अर्धगोले की चर्चा करते हैं, अर्धगोले के बारे में सीखते हैं। अर्धगोला क्या होता है, देखो, ये अपने पास अर्धगोला है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई भी कितनी है, r। अर्धगोले की ऊंचाई हो गई। अर्धगोले का जो आयतन है, इधर अर्धगोले का आयतन लिखा है, मैंने ध्यान रखना, इसका आयतन लिखा है अर्धगोले का। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूले हैं गोले के और अर्धगोले के, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इन्हीं से ही लगभग लगभग सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। सबसे पहले गोले की बात करें, गोले की ऊंचाई यहाँ पे कितनी हो गई, 2r, यानी किसके बराबर हो गई, व्यास के बराबर। गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई r स्क्वायर, और इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है, एक बार इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, दिख रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलों की चर्चा हो गई, अब अपन क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 70 सेंटीमीटर है, इस पर 28 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के भाव से पॉलिश करने का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए, कुल खर्चा ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल खर्चा ज्ञात करना अपन को, देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन की, धातु के ठोस गोले का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर व्यास अपन को दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है अपन को, 70 सेंटीमीटर, व्यास अपने को 70 सेंटीमीटर, इस पर 28 रुपए प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के भाव से पॉलिश कराने का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। तो इस कुल खर्चा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, अभी अपन ने देखा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अभी अपन ने देखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देखो, 4 मल्टीपल पाई का मान 22/7 मल्टीपल r का मान, अपने पास व्यास 70 है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, यानी कि 70/2 लिख दो, ठीक है। मल्टीपल 70/2, 35 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको अपन काट लेते हैं, देखो क्या कट रहा है, 7 से इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार, ठीक है।
फिर और क्या कट रहा है, 2 से इसको काट देते हैं, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। देखो 22 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये कट गया 4, ठीक है। ये हो गया 44, 44 हो गया ना अपने पास, 22 को 2 से मल्टीपल करेंगे 44, 44 मल्टीपल 70 मल्टीपल 10 बच रहा है, ठीक है। तो इसको 44 को 70 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास, 8 हो गया, 28 और 2 3, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 मल्टीपल 22/7 ये कट जाएगा। अब देखो नीचे 2 और बच रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, अपन ने ये 2 रहने दिया ना, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब कितना बचेगा यहाँ पे, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो 44 थोड़ी आएगा यहाँ पे, सॉरी। देखो यहाँ पे आएगा 22 बचा, ठीक है। 22 मल्टीपल 10 मल्टीपल 70, ठीक है। 22 को 70 से 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154, बाकी 2 जीरो ऐसे कैसे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब कर सकते हैं कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है, 28 रुपए पड़ती है, ठीक है। 1000 का खर्चा कितना, 1000 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 28 रुपए, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना आएगा अपने पास, 1 सेंटीमीटर का अपने पास आएगा 28/1000, ठीक है। अब अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका खर्चा अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका खर्चा ज्ञात करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, टोटल खर्चा पूछ रहा है, कुल खर्च पूछ रहा है, तो कुल खर्च कैसे ज्ञात करेंगे अपन, कुल खर्च, कुल खर्च देखो अपने पास ये है 28/1000 मल्टीपल 154,000, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन काट लेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, ठीक है। 28 को मल्टीपल करेंगे 154 से, 832, लास्ट में 2 आएगा। जब इसको मल्टीपल करेंगे अपन, ये आएगा, ठीक है, 4312 आएगा, ठीक है। अब देखो नीचे 10 है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 431.2 अपना आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए अपना सही होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक गोले का व्यास दिया हुआ है, इस पर 28 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के भाव से पॉलिश कराने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जो कट रहा उसको काट दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने पास आ गया, 15,400 पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब 1000 सेंटीमीटर खर्चा कितना है, 28 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर का खर्चा निकाल लेंगे अपन, कितना, 28/1000, ठीक है। तो कुल खर्चा निकल जाएगा यहाँ पे, कुल खर्चा 28/1000 मल्टीपल 15,400, जो कट रहा उसको काट देंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 431.2 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो गोले की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोले के अर्ध व्यास, व्यास मतलब 2r, अर्ध व्यास मतलब r, मतलब त्रिज्या की बात कर रहा है। त्रिज्या को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, पहले त्रिज्या कितनी थी, r, बाद में कितनी कर देता है त्रिज्या को, r+3, ठीक है। त्रिज्या को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अपन को सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अभी अपन ने चर्चा की थी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फिर कितना हो गया 4 पाई, त्रिज्या कितनी होगी, r+3 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 1056 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। देखो 4 पाई r+3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1056, ठीक है। जब त्रिज्या r+3 करते हैं तब क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 1056, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 पाई कॉमन आ जाएगा, r+3 का स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, ये r² + 9 प्लस कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6r, ठीक है।
माइनस यहाँ से 4 पाई अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 4 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आर स्क्वायर बराबर 1056। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 पाई। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको। देखो 4 × 22/7, तो ये बीच में क्या बचा 9 + 6r बराबर कितना है 1056। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। देखो क्या कट रहा है, 4 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये फिर 6 बार, फिर 4 बार। ठीक है, कट गया। 22 से इसको काटेंगे कितनी बार, 1 बार। ठीक है, 4 बचेंगे तो 2 बार। ठीक है, अब देखो ये अपने पास आ गया 9 + 6r बराबर 12 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। 6r बराबर 84 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आएगा 75 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 75/6, मतलब r का 6 का भाग इसमें देंगे कितनी बार, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, तो 12.5 मीटर अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला जाता है जब तक कि वह पूरा नहीं डूब गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। देखो अपने पास कोई है कि ये बेलनाकार पात्र है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, पानी भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वो पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। तो एक गोला है अपने पास, ये देखो। ठीक है, तो इस गोले को इस पानी में डाल दिया। ठीक है, इसकी गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पानी में डाल दिया, गोला पूरा डूब गया है। ठीक है, जैसे ही ये गोला पूरा डूबेगा, इसके अंदर जो ये बेलनाकार पात्र है, तो इसका जो जल है उसका स्तर ऊपर उठेगा। तो कितना ऊपर उठेगा वही तो पूछा है। वह पूरा डूब गया, पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। जैसे ही गोला डालेंगे इसमें, तो पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा, जो इसका आयतन निकाल लेंगे। ये क्या है बेलन, बेलन का आयतन। तो बेलन का कौन सा आयतन निकालेंगे, जो गोला अपन डालते हैं उसके बाद उठा हुआ है स्तर है उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन कौन सा होगा, जब अपन ने उसमें क्या डाला है, जब अपन ने उसमें डाला है क्या, ये गोला डाला है, तब बेलन का आयतन और गोले का आयतन ये क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ जो बेलन है, बेलन के अंदर जो जल था, तो जैसे ही गोला डालेंगे तो वो ऊपर उठेगा। जो ऊपर उठेगा, जो आयतन बढ़ेगा, वो आयतन और जो गोले का आयतन है वो बराबर होगा, कि जो गोला डाला है उसी की वजह से तो वो आयतन बढ़ा है उसके अंदर। ठीक है, तो बराबर होगा। तो बेलन का आयतन, तो अपन जानते हैं बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गोले का आयतन अपन ने जानते ही है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन अपन जानते हैं, बेलन का आयतन भी अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यूब। ठीक है, अब देखो बेलनाकार पात्र की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 4 × 4 एच। उसकी जो ऊंचाई कितनी बड़ी है वो तो अपन को पता ही नहीं है, वो तो ज्ञात ही करनी है। तो एच ऐसे की ऐसे बराबर 4/3 मल्टीपल आर क्यूब। आर का मान कितना है, गोले की त्रिज्या कितनी है 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा एच बराबर, देखो एच बराबर 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, ये 4 उधर जाएगा 9/4। एच बराबर कितना आ जाएगा 9/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एच बराबर 9/4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु है, एक अर्धगोला है तथा एक बेलन है, ये आधार समान है। यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, इनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो इनके आयतनों का भी
देखो ये अपने पास शंकु है एक, ठीक है, ये अर्धगोला है, ये बेलन है, ठीक है। तो शंकु का क्या कह रहा है कि आधार समान है, ये आधार, ये वाला आधार इसका समान है, ठीक है, शंकु का, अर्धगोले का और इसका बेलन का, ठीक है। और इनकी ऊंचाइयां भी समान हो, तो इनकी शंकु की ऊंचाई ये होती है, जो अर्धगोले की ऊंचाई ये, ठीक है, और इसकी ऊंचाई ये ऊंचाई कितनी है इनकी आर, ये इसकी कितनी है ऊंचाई आर, इसकी भी कितनी है ऊंचाई आर, ठीक है, इसकी ये वाली ऊंचाई है, ये तो तिर्यक लंबाई होती है शंकु की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनकी ऊंचाई भी समान हो तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन को शंकु का आयतन पता होना चाहिए, ठीक है, शंकु, फिर इसके बाद अर्धगोला, इसके बाद बेलन, ठीक है। बेलन का आयतन अपन जानते हैं, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन अपन ने अभी देखा था, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, इनकी ऊंचाई समान है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं अपन कितनी, एच बराबर क्यों, अपन मान लेते हैं कितनी है आर, तो ये इसकी भी ऊंचाई आर, इसकी भी ऊंचाई आर, इसकी भी आर, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह अपन को क्या रखना है, आर, देखो 1/3 पाई ऐसे की ऐसे आर स्क्वायर, ऊंचाई की जगह आर, ठीक है, अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब ऐसे की ऐसे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर मल्टीपल आर, ये हो गया आर क्यूब, ये भी हो गया आर क्यूब, ये आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना बचा अपने पास, देखो अपने पास कितना बच रहा है, 1/3, 2/3 और यहाँ पे कितना, ये पाई से पाई कट ही गया एक, तो अपने पास देखो 1/3, 2/3 और यहाँ पे एक बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 लेंगे, देखो लघुत्तम, देखो फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये अपन ने अनुपात समानुपात में सीखा था, ठीक है, 3 से मल्टीपल करेंगे इसको, सबको 3 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, इसको भी 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2/3, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा, 1/2/3, 1/2/3, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना आएगा, 1/2/3, ये ध्यान रखना है कि अगर शंकु, अर्धगोला तथा बेलन का आधार समान है और इनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, 1/2/3। ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ भी था, अगर अब आगे से रिपीट होता है तो अपन को आंसर याद रहना चाहिए, तुरंत अपन इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उनके आयतनों का अनुपात 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई क्या होगी। अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था, अभी अपन ने देखा था कि शंकु का, एक शंकु है उसके, और एक अर्धगोला है और एक बेलन है, उसका क्या है, आधार समान है, तब अपन ने अभी आयतनों का अनुपात देखा था, आयतनों का अनुपात कितना आया था अपने पास, 1/2/3, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, शंकु, फिर अर्धगोला, ठीक है, फिर क्या है, बेलन। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इनका अनुपात कितना है, वॉल्यूम तो वैसे तो होता तो कितना, अभी देखा था अपन ने वॉल्यूम कितना, 1/2/3, लेकिन अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है, मान लेते हैं 3x है और 2x है और x है, ठीक है, ये अपन को क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। अब अपन को पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। शंकु के आयतन को अपन V1 मान लेते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन के आयतन को V3 मान लेते हैं अपन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, उसका अनुपात पूछा है। शंकु की ऊंचाई क्या है, एच, शंकु की ऊंचाई एच अनुपात बेलन, अर्धगोले की त्रिज्या मतलब आर, अनुपात बेलन की ऊंचाई मतलब एच, ठीक है। ये अनुपात अपन को ज्ञात करना है। अब यहां से देखो,
शंकु के बारे में, शंकु की क्या करनी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यहां से निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा ये 3v1 बटे ये पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, एच के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु के नीचे क्या लिख देंगे अपन, 3v1 बटे कितना है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो अब बेलन वो अर्धगोले की क्या चाहिए अपन को, त्रिज्या चाहिए, ये अर्धगोला है, गोले के लिए अपन ने आयतन लिखा है, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी, देखो यहाँ से आर बराबर अपने पास आएगा 3v2 बटे पाई आर स्क्वायर, ये आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर, ये कितना आ जाएगा 3v2 बटे 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो बेलन के लिए वो ऊंचाई कितनी आएगी, बेलन के लिए ऊंचाई आएगी अपने पास v3 बटे, ये मल्टीपल में है तो भाग में आ जाएंगे पाई आर स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा, एच का मान आ गया v3 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कितना है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, वी टू का, v2 की जगह अपन ने क्या लिखा, 2 पाई आर ही लिखा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं, काट देते हैं, जो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे एक बार देखो, देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 3v1 बटे, कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा यहाँ पे 3v2 बटे 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे v3 बचेगा। ठीक है, ये बचा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 3v1, v1 कितना है, आयतन अपन को दिया हुआ है कितना 3x, तो 3 गुना 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9x। 3v2, v2 कितना है 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, v3 कितना दिया हुआ है अपन को x, ये कितना 3x, तो ये कितना आ गया अपने पास 9:3:1, ये किसका अनुपात आ गया, इनकी ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात आ गया 9:3:1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है अपने पास, देखो अभी अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, गोले की चर्चा कर रहे हैं, तो गोले से संबंधित ये अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बर्तन है, ठीक है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, देखो खोखले अर्धगोला, अर्धगोला कैसा होता है, ये अर्धगोला है अपने पास। ठीक है, ये कोई बर्तन है अर्धगोले के आकार का। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक क्या अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, ये बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोला है, इसका जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये जो बर्तन है इसकी जो कुल ऊंचाई है, ये यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये तो बेलन बेलन हो गया यहां से यहां तक, तो ठीक है, बेलन की तो ऊंचाई यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई आर, और ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है आर। ठीक है, अब देखो इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन को। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होगा परिधि गुणा ये जो ऊंचाई है वो। ठीक है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई एच और आर, एच प्लस आर। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्रफल, बाकी अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले ये जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या है ये बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से याद कर सकते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो उन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन तब भी देखो, अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो 2 पाई आर एच और
टू पाई आर स्क्वायर। ये तो अर्धगोले का हो गया टू पाई आर स्क्वायर, और टू पाई आर एच किसका हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब यहां से देखो टू पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां से भी एच प्लस आर ही बचेगा। वही वही फॉर्मूला आएगा अपने पास। परिधि गुणा ऊंचाई करते हैं तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अपन पहले बेलन का वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं, फिर गोले का वक्र पृष्ठ, दोनों में टू पाई आर कॉमन आएगा, एच प्लस आर, वही बात आएगी। डायरेक्ट भी अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये अपन को ध्यान नहीं रखना, अपन को ध्यान रखना है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो परिधि गुणा ऊंचाई कर देंगे, तो टू पाई आर एच प्लस आर। देखो अब मान रखेंगे सीधा सीधा अपन, दो मल्टीपल पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच प्लस आर, एच ये और ये एच प्लस आर, ये पूरी लंबाई अपन को दी हुई है। ये पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 13 रख देंगे, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। 44 मल्टीपल 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है। देखो एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास भी mm, सभी इकाई mm में दी हुई है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपने पास कोई बेलन के आकार की क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। और इस पे क्या लगा हुआ है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पे भी ये अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, ये कैप्सूल हो गया। क्या हो गया, ये कैप्सूल, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये आर है, और ये ऊंचाई, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई, और ये क्या हो गया, इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, कि एक पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है। ये जो पूरी लंबाई है ये कितनी है, 14 मीटर। ये पूरा जो कैप्सूल हो गया इसकी लंबाई 14 है, मीटर नहीं है, मिलीमीटर है, ठीक है। और उसका व्यास कितना है, 5 तो व्यास 5 है, ये पूरा 5 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 5/2, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन जानते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी अपन ने देखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, की परिधि गुणा इसकी ऊंचाई या फिर जो भी लंबाई है, इसकी ऊंचाई या लंबाई, ठीक है। देखो अब ये इस तरह से नीचे डायग्राम बनाते हैं अपन, इस तरह से बनाते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। अब ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ये डायग्राम किसी भी तरह से बना सकते हैं, डायग्राम ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाते हैं। देखो इस तरह से अपन डायग्राम बना सकते थे। ये तो अपने पास क्या हो गया, बेलन, और ये इसके क्या हो गए, ये गोले हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब परिधि कितनी होती है, टू पाई आर, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई देखो यहां से लेके यहां तक इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी होती है, आर। यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी होती है, आर। बाकी ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी होती है, एच, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, एच प्लस 2r, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेना, बेलन का वक्र पृष्ठ और जो अर्धगोले हैं दोनों अर्धगोलों को वक्र पृष्ठ जोड़ देना, वो यही फॉर्मूला आएगा। बाकी इससे भी यही फॉर्मूला आएगा। बाकी डायरेक्ट अपन इसको अब हल करते हैं। 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल आर का मान कितना है, त्रिज्या 5/2, एच का मान कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच प्लस 2r, ये पूरी ऊंचाई दी हुई है अपन को। पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 तो अपन को इनकी ऊंचाई अलग अलग लिखनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल 14 कर देंगे, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 44, 44 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 44 मल्टीपल 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 220 mm²। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 220 mm², ठीक है। इस तरह से याद कर लेंगे इनका क्षेत्रफल, ठीक है। बाकी कंप्लीट हो गया लगभग। एक क्वेश्चन और अपने बच रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई एक ठोस है, एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु, ये देखो
ये अपने पास क्या है, कोई अर्धगोला है, ठीक है। ये अर्धगोला है, इस पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इस पर ये खड़ा है, क्या है, शंकु, ठीक है। इसके आकार का क्या है, एक ठोस है, ठीक है। जिनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। इनकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे अपन, ये जो अर्धगोला है इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे और शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। दोनों का आयतन ज्ञात करने के बाद अपने क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अपने पास इसका आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन शंकु का आयतन ले लेते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर प्लस इसका अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है चार, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो, अब अपने पास देखो पाई तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये हो गया अपने पास 1/3 पाई, ठीक है। आर की जगह कितना है, आर की जगह त्रिज्या 1 है इसकी, तो 1 का स्क्वायर 1। ऊंचाई भी कितनी है, ऊंचाई भी 1 है तो इसकी जगह 1। ये तो कितना हो गया, 1/3 पाई हो गया ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, उसमें भी त्रिज्या कितनी है, उसमें भी त्रिज्या 1 ही है तो 1, तो 2/3 पाई बच गया अपने पास। कितना बच गया, 2/3 पाई। यहाँ से 3 लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये अपने पास आ गया 3 पाई/3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या आ जाएगा, आयतन, पाई के पदों में इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है या फिर कंप्लीट हो गए। हाँ, गोले से संबंधित सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। इस तरह से अपन ने गोले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन पर चर्चा की। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। अपने जो भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे, कोई पीवाई की क्वेश्चन छूट गया होगा, तो वो क्वेश्चन अपन ने टेस्ट सीरीज में दे दिए। तो टेस्ट सीरीज आप ये यहाँ से रिवीजन करके टेस्ट सीरीज भी लगाए, वहाँ पे उनका सॉल्यूशन देखें। वहाँ पे भी अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक आती है तो आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में अपन ने चर्चा कर ही ली थी। टेस्ट सीरीज कहाँ पे है, वेबसाइट पे आपको जाना है, वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैथ वाला, अभी मैथ की टेस्ट सीरीज शुरू हुई है तो यहाँ पे मैथ वाले इसमें ऑप्शन में आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मैथ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप रजिस्टर करना, ठीक है। इसके बाद लॉगिन करना, तो आप टेस्ट सीरीज आसानी से ले सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।